हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बेहतर होंगे। लास्ट की वीडियोस में हम देख चुके हैं टाइप ऑफ टेंस। ओके, उसके बाद हमने टेंस का पहला टाइप देखा था प्रेजेंट, और प्रेजेंट का पहला टाइप देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने कौन कौन से सेंटेंस करा दिए थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव होता है, वैसे ही होता है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप और एक को बोलते हैं सेकंड टाइप। पहला हमारा कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप होता है। फर्स्ट टाइप जिसको हम क्या बोलते हैं? यस नो टाइप भी कहते हैं, यस नो टाइप भी कहते हैं। और सेकंड टाइप को हम सेकंड टाइप भी कहते हैं और WS टाइप भी कहते हैं। तो सेकंड टेंस हमारा कौन सा होता है? सेकंड टाइप भी होता है और WS टाइप भी होता है, तो जो हमारा पहला टाइप रहेगा वो रहेगा फर्स्ट टाइप। ओके, अब इसको फर्स्ट टाइप क्यों कहते हैं और यस नो टाइप क्यों कहते हैं? इसका रीज़न यही है। फर्स्ट टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड हमारा सबसे पहले आता है। जो भी हमारे हिंदी सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या आता है? इंटेरोगेटिव वर्ड हमारा पहले आता है। तो इसको हम इसलिए फर्स्ट टाइप कहते हैं। और यस नो टाइप इसलिए कहते हैं जैसे कि यदि कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले आता है, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स यस या नो में भी दे सकते हैं। तो ये दूसरा रीज़न ये भी है कि इसका हम यस या नो में आंसर दे सकते हैं, इसलिए इसको यस नो टाइप भी कहते हैं। अब जैसे कि मैं इसका एग्जांपल बता देती हूँ आपको। क्या मोहन अपने घर जाता है? क्या मोहन अपने घर जाता है? तो जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड कहाँ आता है? सबसे आगे आता है। तो ये आ गया इंटेरोगेटिव वर्ड। ठीक है, फर्स्ट टाइप होने का पहला रीज़न ये है। और यस नो टाइप इसलिए, क्या मोहन अपने घर जाता है, इसका हम आंसर किस में दे सकते हैं? यस और नो, इन दोनों तरीके से दे सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यस नो टाइप भी कहते हैं। अब जैसे कि हमने अफर्मेटिव का वर्ड ऑर्डर देखा था, नेगेटिव का वर्ड ऑर्डर देखा था, वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी वर्ड ऑर्डर होता है। तो इसका हम वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर होगा, सबसे पहले क्या आएगा? अब जैसे इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव वर्ड की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हम वही लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो सभी को पता है ना कौन कौन सी होती है? डू और डज होती है, डू और डज। ठीक है, प्लूरल के साथ डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज। प्लस में क्या आ जाएगा? प्लस में वही आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ये आ गया सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगी? मेन वर्ब आ जाएगी। और मेन वर्ब के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? अदर वर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का वर्ड ऑर्डर। जैसा वर्ड ऑर्डर है सेम टू सेम इसी तरीके से हमें सेंटेंस करना है। तो जैसे कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है। क्या? तो क्या की स्पेलिंग में लगाकर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं हम? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल है, तो सभी को पता है सब्जेक्ट इज सिंगुलर। मोहन एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, तो अब इसमें सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होगी ना, डज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? डज मोहन। ठीक है, उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, देन सब्जेक्ट। अब उसके बाद मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है हमारी? मेन वर्ब को मैंने आइडेंटिफाई करने का एक तरीका बताया था कि लास्ट साउंड हमारा क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते होना चाहिए। और दूसरा तरीका ये है कि जो भी सब्जेक्ट हमारा काम करता है वही हमारी मेन वर्ब होती है। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या कर रहा है? जा रहा है। यहाँ मोहन ही तो सब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है? जा रहा है। ठीक है, और देखिए ये हमारी मेन वर्ब होगी और इसमें क्या रहता है? ती है, ते आ रहा है। तो इस तरह से भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डज मोहन और मेन वर्ब जाने की क्या लग जाएगी? गो लग जाएगी, गो टू। अब कहाँ जा रहा है? अपने घर जा रहा है, तो क्या आ जाए? गो टू हिज हाउस। ओके, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब
हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब आ गई, और ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट आ गया। बन गया हमारा ये पूरा सेंटेंस। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी का, जैसे कि क्या तुम्हारा भाई सुबह टहलता है। क्या तुम्हारा भाई सुबह टहलता है, ठीक है। अब ये मत देखिए कि ये तुम्हारा भाई, यहाँ पर हाँ आई वी यू दे या फिर अदर्स नाम से ही आए हैं, बस यहाँ ये देखिए कि सिंगुलर पर्सन है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर देनी है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो क्या लग जाएगी, डू और डज। तुम्हारा भाई सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगेगी, डज लग जाएगी, ये आ गया डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, तो डज योर ब्रदर, ओके। उसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लगा दे, मेन वर्ब क्या है, टहलना, तो वॉक आ जाएगा, वॉक। अब कहाँ टहल रहा है, छत पर सुबह टहल रहा है, तो डज योर ब्रदर वॉक इन द मॉर्निंग, ये बन गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में हो जाता है तो किस वर्ड ऑर्डर का यूज़ करते हैं, तो वो सेंटेंस का फॉर्मेट क्या रहता है, तो क्या करेंगे, जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब आ रही है, तो बस यहीं पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं। क्या आ जाती है हमारी हेल्पिंग वर्ब तो आती है, उसके साथ सब्जेक्ट भी आता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब ना लगाकर क्या लगा देते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक नेगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं, जैसे कि क्या राम बाजार से ताज़ी सब्जियां नहीं लाता है, ओके। क्या राम बाजार से ताज़ी सब्जियां नहीं लाता है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट यही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद जो हम अब तक मेन वर्ब का यूज़ करते आ रहे थे, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद बस नॉट का यूज़ होगा और नॉट के बाद मेन वर्ब का। तो इसको भी बना लेते हैं। अब जैसे कि राम हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, डज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा था, सब्जेक्ट आ रहा था, तो सब्जेक्ट लगा देंगे। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब या नॉट लगाना है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है। तो राम नॉट, ओके। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, लाना, इसी में तो ताहत ही आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा लाना, क्या मेन वर्ब। तो लाने की स्पेलिंग क्या होती है, ब्रिंग। अब क्या ला रहा है, सब्जियां ला रहा है, तो ब्रिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स। कहाँ से ला रहा है, मार्केट से, तो फ्रॉम द मार्केट, ओके। अब इसको देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और फर्स्ट टाइप है प्लस नेगेटिव भी है, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट आएगा, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ गया नॉट, और नॉट के बाद यहाँ मेन वर्ब आ रही, तो यहाँ पर ही मेन वर्ब आ गया। अब क्या है, ऑब्जेक्ट। अब लाना क्या ला रहा है, सब्जेक्ट तो ला रहा है ना, फ्रेश वेजिटेबल। अब अदर वर्ड में क्या आ जाएगा, फ्रॉम द मार्केट, ओके। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, कौन सा बन गया, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप प्लस नेगेटिव, ओके। वर्ड ऑर्डर यही रहता है, बस सब्जेक्ट के बाद हमें किसका यूज़ कर देना है, नॉट का यूज़ कर देना है, और उसके बाद मेन वर्ब का, ओके। अब इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्या वे अपने कमरे में नहीं पढ़ते हैं, क्या वे अपने कमरे में नहीं पढ़ते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा प्लूरल, वे, आई वी यू दे, यही तो बताया था ना मैंने, सब्जेक्ट आई वी यू दे। यदि ये सब्जेक्ट आ रहे हैं तो हम डू का यूज़ करेंगे, डस का यूज़ करेंगे, डू का यूज़ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर डू आ जाएगा, डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे आ जाएगा, ये आ गया दे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आ रहा था ना, लेकिन यहाँ वे आ रहा है और प्लस नहीं आ रहा है, यहाँ नॉट आ रहा है, तो यहाँ पर ही हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब। अब मैन वर्ब क्या है, पढ़ना, तो स्टडी हो जाएगा, स्टडी। अब कहाँ पढ़ रहे हैं, अपने कमरे में, तो स्टडी इन देयर रूम, इन देयर रूम हो गया। ठीक है, तो वही हमारा जो नेगेटिव में फॉर्मेट रहता है वही रहता है, बस उसमें क्या होता है सब्जेक्ट, जैसे नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है सब्जेक्ट के बाद आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के बाद। और जब फर्स्ट टाइप हमारा सेंटेंस होता है तो उसमें क्या होती है, वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाती है। जैसे कि देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप देख लेते हैं एक बार। इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप, इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप। ठीक है, अब इन सेंटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनमें क्या होता है, जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है वो कहाँ आता है, जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है वो हमारा सेंटेंस के बीच में आता है। अब तक हमने फर्स्ट टाइप में देखा था कि इंटेरोगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा था, सबसे पहले आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आएगा। जैसे कि मोहन बाजार कब जाता है, मोहन बाजार कब जाता है। अब इसमें देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड कौन सा है, कब है, और ये कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप हो जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप को पहचानने का बस यही तरीका है, यदि सेंटेंस हमारा कैसा है, हिंदी लैंग्वेज में है और उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, देन दैट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। ओके, अब इसको जैसे हमने फर्स्ट टाइप को बनाया था वर्ड ऑर्डर की हेल्प से, वैसे हम इसको भी बनाएंगे। तो इसका वर्ड ऑर्डर क्या होता है, इसका वर्ड ऑर्डर भी देख लेते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर होता है, अब उसमें क्या आ रहा था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही थी और इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें क्या आएगा, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा सबसे पहले हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड, इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाएगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कुछ भी, एवरीथिंग। ठीक है, बस इंटेरोगेटिव वर्ड होना चाहिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा वर्ड ऑर्डर। ओके, अब जैसे हमने वर्ड ऑर्डर की हेल्प से वो सेंटेंस बनाए थे फर्स्ट टाइप, वैसे हम इनको भी बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है। अब इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड हमारा कौन सा है, कब है, तो जो कब की स्पेलिंग है वो हम कहाँ लगा देंगे, सबसे पहले लगा देंगे। तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं, वैन। अब उसके बाद क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, मोहन है ना, पर्टिकुलर वन पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा वैन डज। ठीक है, वैन डज मोहन, वैन डज मोहन। ठीक है, उसके बाद ये आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, मैन वर्ब लगाएंगे। अब मोहन क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, गो टू, अब कहाँ जा रहे हैं, मार्केट, गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब वैसे वर्ड में देख लीजिए, इंटेरोगेटिव वर्ड आ रहा है ना, उसके इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब आ रही है तो ये हमारी मेन वर्ब होगी। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप यदि हमारा निगेटिव हो तो उसको हम फिर कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट टाइप को बनाया था। जैसे उसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा था, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा था, नॉट आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बाकी जो हमारा वर्ड ऑर्डर का फॉर्मेट है ना वो यही रहेगा। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। मेरी बहन, मेरी बहन टहलने क्यों नहीं जाती है,
मेरी बहन टहलने क्यों नहीं जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड भी आ रहा है प्लस नेगेटिव वर्ड भी आ रहा है, और सेंटेंस में चेंज कहाँ करना है, सब्जेक्ट के बाद जो अब तक मैन वर्ब लगा रहे थे वहाँ पर क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेरी बहन, इसकी स्पेलिंग तो आएगी नहीं, सबसे पहले कहाँ की, यदि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप है और उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड है तो उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, सबसे पहले करेंगे। तो क्यों को हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, वाई। ये तो हो गया इंटेरोगेटिव वर्ड। इसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी सिंगुलर आ जाएगी। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डज आएगी। ठीक है, वाई डज माई सिस्टर, माई सिस्टर हमारा क्या है, माई सिस्टर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वाई डज माई सिस्टर ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मैंने भी क्या बताया था, नॉट आ जाएगा। तो माई सिस्टर नॉट। अब क्या कर रही है माई सिस्टर, वर्ब क्या है, जा रही है। ठीक है, सॉरी वॉक कर रही है। ठीक है, गो टू, हाँ जा रही है ना, तो गो टू फॉर वॉक, गो टू फॉर वॉक। अब यहाँ देखिए दो दो हेल्पिंग वर्ब लग रही होंगी सबको, कि टहलना भी है जाना भी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें जो साउंड एंड में आ रहा है, अब जैसे कि साउंड किस में एंड है, ती आ रहा है, टहलने में आ रहा है, जाने में आ रहा है, जाने में आ रहा है ती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसको हम एज अ मैन वर्ब के तौर पे लगाएंगे, और जो टहलना है ना वो हमारा क्या है यहाँ पर, अभी ये नाउन का वर्क कर रहा है तो इसको हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो वाई डज माई सिस्टर नॉट गो टू फॉर वॉक। ठीक है, ये बन गया हमारा सेंटेंस दूसरा। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं। तुम्हारी माँ शाम को पूजा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, तुम्हारी माँ शाम को पूजा क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, अब इसको भी हम बिल्कुल इसी फॉर्मेट से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाएगा। इंटेरोगेटिव वर्ड हमारा क्या है, क्यों वाई बोलते हैं। उसके बाद क्या आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब तुम्हारी माँ, ठीक है, तो डज ही आ जाएगा ना, क्योंकि सिंगुलर पर्सन है। ठीक है, वाई डज, अब सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माँ, तो वाई डज योर मदर, वाई डज योर मदर। अब यहाँ देखिए पूजा और करना, अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि पूजा अलग है करना अलग है, नहीं, दोनों एक ही वर्ड हैं, बस क्या है, दोनों डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो वाई डज योर मदर वर्शिप, सॉरी नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है ना, नॉट। ठीक है, तो वाई डज योर मदर नॉट वर्शिप, नॉट वर्शिप। ठीक है, अब पूजा कब कर रही है माता जी, शाम को। ठीक है, तो वर्शिप इन द इवनिंग, इन द EVENING। ओके, ये हो गया इवनिंग। तो सेंटेंस का फॉर्मेट वही रहता है, बस थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स आ जाती है। और वर्ड ऑर्डर को हमें हर सेंटेंस में या एवरी टेंस में ऐसे मतलब याद नहीं करना, जब भी हम करेंगे तो ये हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे सेंटेंस पूरे। तो ये आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और आपका आज का होमवर्क रहेगा, मैं इस पर कुछ सेंटेंस दे रही हूँ जिसको आपको टाइप्स में चेंज करना है और प्लस उन्हें इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना है। तो सेंटेंस हमारा रहेगा, वह बाजार जाती है, वह बाजार जाती है। ठीक है, अब जाती है इसको किस में बनाना है, निगेटिव में बनाना है, निगेटिव में बनाना है, इंटेरोगेटिव में बनाना है, इंटेरोगेटिव में बनाना है। ठीक है, निगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दोनों में ही बनाना है, और कमेंट करना है मुझे आप लोगों की समझ आया नहीं आया। ओके, थैंक यू।